हेलो बच्चों। आप लोग अच्छे हैं? पढ़ाई अच्छी चल रही है? चैप्टर एंड होने पर है, आप पूरा तैयार कर रखे हैं? कभी भी देखिए इस चैप्टर का टेस्ट ले सकते हैं। ओके, तो आप चैप्टर पूरा एनसीईआरटी कोई रेफरेंस बुक यदि है उन सब से न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। थ्योरी बहुत कम है। ओके, थ्योरी में जो सबसे ज़्यादा टाइम्स पूछ रखा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और दूसरा इंटीग्रल इंटीग्रल रेट इक्वेशन जो है फर्स्ट ऑर्डर का, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, 5 मार्क्स का पूछता है और छोटा छोटा क्वेश्चन बनता है। ओके, ये दो क्वेश्चन इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज देखिए मैं कुछ न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का बताने जा रहा हूँ जो फर्स्ट ऑर्डर पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 24, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कंसिडर ए सर्टन रिएक्शन, ए प्रोडक्ट में जा रहा है। कंसिडर ए सर्टन रिएक्शन, ए प्रोडक्ट में जा रहा है विथ के रेट कांस्टेंट का वैल्यू दे रखा है, रेट कांस्टेंट। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिमेनिंग आफ्टर 100 सेकेंड। मीन्स ए का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है 100 सेकेंड के बाद। इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 1 मोल पर लीटर, ए का इनिशियल कंसंट्रेशन यदि 1 मोल पर लीटर है तो 100 सेकेंड के बाद ए का कितना कंसंट्रेशन बचेगा, यही फाइंड आउट करना है आपको। किसी अभिक्रिया में ए उत्पाद के लिए के का वैल्यू, रेट कांस्टेंट का वैल्यू दे रखा है। यदि ए का प्रारंभिक सांद्रता 1 मोल पर लीटर है, ए की प्रारंभिक सांद्रता शुरू में ए कितना दे रखा है 1 मोल पर लीटर, तो 100 सेकेंड के पश्चात इसकी सांद्रता क्या रह जाएगी। आपको निकालना है ए की सांद्रता आफ्टर 100 सेकेंड। 100 सेकेंड जब रिएक्शन हो जाएगा तब ए की सांद्रता कितनी बचेगी वो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, क्वेश्चन में भी आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। ओके, एक दो बार रीड कीजिएगा तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। के का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 24 नंबर, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है 24। के का वैल्यू दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻² पर सेकेंड, के दिया हुआ है। आर नॉट दे रखा है आपको 1, आर नॉट का वैल्यू दे रखा है 1 मोल पर लीटर, और टाइम दिया हुआ है, टाइम दे रखा है 100 सेकेंड। ये डेटा दे रखा है और आपको फाइंड आउट क्या करने बोल रहा है, फाइंड आउट करने बोल रहा है आर। इस क्वेश्चन में आर फाइंड आउट करने बोल रहा है। आर नॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बोल रहा है। अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण, अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण, और आर जो आपको फाइंड आउट करना है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आर। आर रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभिकारक का अंतिम सांद्रण, अभिकारक का अंतिम सांद्रण या सांद्रण एट टाइम टी। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन का फॉर्मूला पता है आपको, के इक्वल टू क्या होता है 2.303 डिवाइडेड बाय टी लॉग आर नॉट डिवाइडेड बाय आर। इसी फॉर्मूले पर पुट करके हम लोग सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रल इक्वेशन है। इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है।
के किसको बताता है? रेट कांस्टेंट को। के यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? के रेट कांस्टेंट है। ओके। टी किसको बता रहा है? टी टाइम को बता रहा है। ओके। आप ये सब कॉपी कीजिए, फॉर्मूले पर पुट कीजिएगा। यदि आपको एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट पता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है सॉल्व करना। इसमें एंटी लॉग का यूज आने वाला है। यदि नहीं पता है तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर एंटी लॉग पॉजिटिव वैल्यू का देखना है। वहां पूरा डिटेल में एंटी लॉग बता रखा हूं, कैसे एंटी लॉग हम देखते हैं। देखिए इस फॉर्मूले पर पुट करने जा रहा हूं। k इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय टी लॉग आर नॉट डिवाइडेड बाय आर। इसी फॉर्मूले पर k का वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 2.303। t का वैल्यू रखेंगे 100 लॉग आर नॉट का वैल्यू दे रखा है, कितना दिया हुआ है 1 डिवाइडेड बाय आर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब क्रॉस कर रहा हूं, देखिए तो लॉग 1 बाय आर, ये log 1 बाय आर इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 100 अपॉन 2.303। ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2.303। और इसको जब डिवाइड करेंगे ये आ रहा है आपका 0.8684, 0.8684। ये आ गया log 1 बाय आर की वैल्यू। log 1 बाय आर की वैल्यू इतना आ रहा है। ओके। अभी तक मैंने कैलकुलेशन किया है। अब एंटी लॉग लेना होगा। एंटी लॉग लेंगे हम लोग, आ जाएगा आंसर। मे भी आपने कॉपी किया होगा। अब देखिए मैं एंटी लॉग लेने जा रहा हूं। log 1 बाय आर इक्वल टू है 0.8684। log जब अपोजिट साइड से आएगा, इक्वल के अपोजिट साइड से आएगा तो वो एंटी लॉग हो जाता है। तो 1 बाय आर इक्वल टू ये हो जाएगा एंटी लॉग 0.8684। अब एंटी लॉग कैसे हम देखते हैं ये मैं यहाँ पर नहीं बताने जा रहा हूँ। पूरा एक लेक्चर ही है एंटी लॉग पर। आप कैसे एंटी लॉग देखिएगा, आपको ओवीएम केमिस्ट्री चैनल में जाकर यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में सबसे नीचे लॉग एंटी लॉग है, लॉग एंड एंटी लॉग। यहां से आप जाके एंटी लॉग सीखिए। ओके। आपको 10-15 मिनट लगेगा। यदि ऑफलाइन क्लास रहता मैं यहाँ फिर रिपीट कर देता। ऑनलाइन में मेरे पास टाइम कम रहता है, 30 मिनट्स का ही वीडियो रहता है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कराना रहता है। ओके। आप ऐसे करके प्लेलिस्ट से जाके लॉग एंटी लॉग, सबसे पहला जो है, पहला यही है लॉग एंटी लॉग, आपको नीचे मिलेगा, वहां जाके देखिए। मैं यहाँ देखिए डायरेक्ट आंसर लिखने जा रहा हूँ। एंटी लॉग इसका लिया तो कितना आया 1 बाय आर, और इसका एंटी लॉग लेंगे तो ये वैल्यू आ रहा है 7.386। 7.386 कैसे आया, नहीं आया देखिए आप जाके। इसका वैल्यू है 7.386। देखिए 1 अपॉन आर है,
और आपको निकालना क्या है, आर निकालना है। तो आर को मैं इधर ले आता हूँ, इसको नीचे ले आता हूँ, तो 1/7.386 इक्वल टू आर हो जाएगा। और आर इक्वल टू आएगा, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ये इक्वल टू आएगा 0.135। आर की वैल्यू 0.135 मोल पर लीटर। यही आंसर आ गया आपका। ओके, ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। एंटी लॉग, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस आपको एंटी लॉग आना चाहिए था। एंटी लॉग आया, क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ, वहां भी एंटी लॉग का यूज आएगा। एंटी लॉग एक पॉजिटिव वैल्यू का है। यहाँ देखिए, ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो आपको एंटी लॉग पॉजिटिव वैल्यू का देखना है, ना कि नेगेटिव वैल्यू का। नेगेटिव वैल्यू में रूल वगैरह चेंज हो जाता है, फिर आप गड़बड़ कर दीजिएगा। ये पॉजिटिव वैल्यू का देखना है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व कराने जा रहा हूँ। 25 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ आपको। एनसीईआरटी का ही 25। क्या कहता है क्वेश्चन? सुक्रोज डिकम्पोजेस इन एसिडिक सॉल्यूशन। सुक्रोज decomposes in acidic solution into glucose and fructose. Glucose and fructose according to the first order reaction with T half equal to 3 hours. What fraction sucrose, sample of sucrose remains after 8 hours? ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझ में आपको आया या नहीं आया? देखिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ। सुक्रोज डिकम्पोजेज इनटू एसिडिक सॉल्यूशन। सुक्रोज एसिडिक सॉल्यूशन में डिकम्पोज कर रहा है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। सुक्रोज किस में डिकम्पोज करता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। और ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, विथ टी हाफ 3 आवर्स है, इसका टी हाफ दे रखा है 3 आवर्स। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ सुक्रोज रिमेन्स आफ्टर 8 आवर। 8 आवर्स के बाद कितना फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज बचेगा? मीन्स फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज आपको निकालना है, सुक्रोज का अमाउंट नहीं निकालना है, फ्रैक्शन। ओके, 1/r मीन्स R0/r निकालना है। तो देखिए, मैं इसको हिंदी में भी लिखने जा रहा हूं। अम्लीय माध्यम में सुक्रोज का ग्लूकोज और फ्रक्टोज विघटन। अम्लीय माध्यम में सुक्रोज का ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में विघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया की अर्धायु, इस अभिक्रिया की अर्धायु
3 hours है, 3 घंटा है। 8 घंटे के बाद 8 घंटे के बाद नमूने में सुक्रोज का कितना अंश मीन्स फ्रैक्शन, कितना अंश बचेगा, यही क्वेश्चन है आपका। ओके, समझ पा रहे हैं आप क्या कह रहा है? अम्लीय माध्यम में, पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा। लिखिए आप क्वेश्चन पहले। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एसिडिक मीडियम में सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिकम्पोज कर जाता है, टूट जाता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में विघटन, ये किस ऑर्डर का है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इस अभिक्रिया की अर्धायु, हाफ लाइफ दे रखा है आपको 3 hours, हाफ लाइफ दे रखा है 3 hours। तो 8 घंटे के बाद सुक्रोज का कितना फ्रैक्शन बचेगा? ओके, 8 घंटे के बाद सुक्रोज का कितना फ्रैक्शन बचेगा, यही फाइंड आउट करना है आपको। देखिए पहले क्या क्या दे रखा है, हाफ लाइफ दे रखा है इस क्वेश्चन में हाफ लाइफ गिवन है। टी हाफ दे रखा है इस क्वेश्चन में, टी हाफ 3 hours। टाइम दे रखा है, ये टाइम है, टाइम 8 hours दे रखा है। और आपको फाइंड आउट करना है R बाय R नॉट। R बाय R नॉट इसी को बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का अंश, सुक्रोज का अंश, यही आपको निकालना है R बाय R नॉट। फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर, फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन पता है आपको, K इक्वल टू क्या होता है? 2.303 डिवाइडेड बाय T लॉग R नॉट डिवाइडेड बाय R, ये फॉर्मूला है। तो देखिए K नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, लेकिन हाफ लाइफ दिया हुआ है, तो वहां से हम लोग K निकाल लेंगे। K इक्वल टू क्या होता है? 0.693 डिवाइडेड बाय T हाफ। तो 0.693 डिवाइडेड बाय 3, 0.231, ये आ गया आपका पर आर। के हमने क्या किया, हाफ लाइफ के हेल्प से, हाफ लाइफ दिया हुआ था, हाफ लाइफ के हेल्प से क्या फाइंड आउट कर लिया? के फाइंड आउट कर लिया। अब इसका एप्लीकेशन करेंगे फर्स्ट ऑर्डर वाले इक्वेशन में। ओके, कॉपी कीजिए आप इस पार्ट को। देखिए मैं पुट करने जा रहा हूँ। K इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय T लॉग R नॉट डिवाइडेड बाय R। K का वैल्यू देखिए हमने निकाल रखा है यहाँ 0.231 इक्वल टू 2.303। टाइम कितना दिया हुआ है? 8 घंटा दे रखा है। लॉग R नॉट डिवाइडेड बाय R, इसको क्रॉस कीजिए, ये 0.231 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 2.301 इक्वल टू लॉग R नॉट डिवाइडेड बाय R।
अब देखिए लॉग अपोजिट साइड आपको बता रखा हूँ, पहले क्वेश्चन में भी आ रखा है। लॉग को जब अपोजिट साइड ले जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, एंटी लॉग। तो लॉग अपोजिट साइड जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा। देयरफॉर आर नॉट डिवाइडेड बाय आर इक्वल टू एंटी लॉग 0.231 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 2.303। इसको सॉल्व करते हैं तो ये एंटी लॉग आता है 0.8024। अब आपको एंटी लॉग लेना है इसका। ओके, फिर आपको एंटी लॉग बता रखा हूँ, एंटी लॉग वाले सेक्शन में जाके देखना है, वहां से आपको अच्छे समझ में आएगा। इसको पहले आप कॉपी कर लीजिए। देखिए आगे मैं प्रोसीड कर रहा हूँ इसको, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। ये आया है आपका आर नॉट डिवाइडेड बाय आर इक्वल टू एंटी लॉग 0.8024। इसका एंटी लॉग आप लेते हैं तो ये आता है 6.345। इसका एंटी लॉग आया। आर नॉट डिवाइडेड बाय आर इक्वल टू 6.345 आ गया। एंटी लॉग 0.8024, इसका आंसर है 6.345। अब देखिए मुझे ये नहीं फाइंड आउट करना है, आर नॉट बाय आर नहीं निकालना है, मुझे निकालना है आर बाय आर नॉट। इसको उल्टा कर रहे हैं तो इसको भी उल्टा कर देंगे। आर बाय आर नॉट इक्वल टू होगा 1/6.345, 1/6.345। और इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो ये आंसर आता है 0.157 m। यही आंसर हो गया आपका। इसी को बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज। फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का अंश। सुक्रोज का अंश कितना आया, 0.157 m। इस क्वेश्चन में बच्चा यही नहीं समझ पाता है कि फाइंड आउट क्या करना है। फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज फाइंड आउट करना है, सुक्रोज का अंश निकालना है। 100 सेकेंड के बाद कितना पार्ट्स फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज बचेगा। तो फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज क्या होता है, ये होता है आर डिवाइडेड बाय आर नॉट। आर डिवाइडेड बाय आर नॉट को बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज। ओके, समझ पा रहे हैं आप। देखिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इस चैप्टर का केमिकल काइनेटिक्स में एनसीईआरटी का आप 4.1 से लेकर अब 4.30 एक्सरसाइज में कुछ इंटेक्स का भी क्वेश्चन मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन को छोड़ दीजिए जो ग्राफ वगैरह से रिलेटेड था, जो कभी नहीं पूछा जाता है उसको छोड़ दीजिए, तो 95% क्वेश्चन मैं आपको बता रखा हूँ। कुछ क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिए, 2-4 जो छोड़ रखा हूँ। ओके, आगे की क्लास में मैं देखिए नया चैप्टर लेके आऊँगा। नया चैप्टर आपका में भी सरफेस केमिस्ट्री हो सकता है या सॉलिड स्टेट स्टार्ट करूँगा, इस दो में से कोई एक। पहले फिजिकल कंप्लीट कर लेंगे, 2 चैप्टर ये बचा हुआ है, फिर मैं ऑर्गेनिक में जाऊँगा। क्या ऑर्गेनिक में एक बार एंट्री करने के बाद उससे बैक नहीं हो सकते। ऑर्गेनिक एक दूसरे से टॉपिक कोरिलेटेड है। आपने हेलो अल्केन्स में जो पढ़ाई करोगे वही आपको एल्डिहाइड कीटोन में यूज आएगा, अमाइंस में यूज आएगा। तो सारे चैप्टर इंटरलिंक्ड है ऑर्गेनिक में। तो आपको पहले फिजिकल में करा देता हूँ, फिर ऑर्गेनिक कराऊंगा। ओके, तो आप अच्छे से तैयार करते रहिए और क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस कीजिएगा, उससे अच्छा कॉन्सेप्ट आएगा। जहाँ तक इसमें कुछ और न्यूमेरिकल की बात है कि डिफरेंट बुक का क्वेश्चन, वो बाद में भी उसका एक वीडियो बना के मैं आपको लिंक कर दूंगा। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो
आप भी चैनल हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने का सिंपल तरीका है, नीचे में देखिए सब्सक्राइब लिखा हुआ आता है वीडियो के नीचे, आप देखिएगा रेड कलर में सब्सक्राइब, उसको क्लिक कर देना है। और नोटिफिकेशन, एक बेल नोटिफिकेशन आएगा, उसको क्लिक कर देना है और ऑल नोटिफिकेशन में जाना है, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आप तक जाते रहेगा। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।